जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की समवेत गौर भक्त बिंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामः भागवत स्वरूपम्। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 10। या या कथा भगवत कथनीयोरुकर्मणा गुणकर्माश्रया पुंभी संशयाभ्यास्ता बुभुषिभिः। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने की इच्छुक है उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों गुणों तथा नामों का नियम पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर होता है। नियम पूर्वक श्रवण करने का अर्थ होता है उन्हें धीरे धीरे सही और वास्तविक रूप से जानना, और उन्हें इस तरह जानने का अर्थ है शाश्वत जीवन प्राप्त करना, जिसका उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य यशस्वी कार्यकलाप जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के उपचार करने के लिए संस्तुत औषधि है, जिन्हें बद्ध जीव भौतिक पुरस्कार समझता है। इस प्रकार जीवन की सिद्ध अवस्था की परिणति मानव जीवन का लक्ष्य है और दिव्य आनंद की उपलब्धि है। तो विगत हम लोग श्रवण किए थे श्रीमद् भागवतम 18 अध्याय जो स्टार्टिंग हुआ था कि परीक्षित महाराज की गुण गाथा वर्णन किया गया है। तो सूत गोस्वामी यहाँ पर बोले हैं कि अगर कोई मनुष्य जीवन की सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए सर्व विदित संस्तुत विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण। अभी प्रश्न ये उठता है कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा को ही क्यों श्रवण करें? और भी तो बहुत सारे फिल्म है, मूवी है, सीरियल है, बाकी सब, ये सब में भी तो
मनोरंजन किया जा सकता है। भगवान की लीला भी तो मनोरंजन ही है, तो हम क्यों भगवान की लीला को श्रवण करें और बाकी का नहीं। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है अभी इसके संबंध में कि इस संसार में जो कुछ व्यक्तियों का जो चरित्र है ना, इसमें और भगवान की लीला में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बताया जाए। जैसे हम लोग जो अपने जिस जीवन में दुख उठा रहे, सुख उठा रहे, ये सब हमारे खुद के कर्मों का फल हम लोग भुगत रहे हैं। और भगवान जो इस संसार में आके जो कुछ करते हैं वो कोई कर्म फल भोगते नहीं, बल्कि भगवान अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से ये सब करते हैं। भगवान स्वतंत्र रूप से ये सब करते हैं। हम लोगों को दुख मिलता है, एक्सीडेंट होता है, गरीबी आती है, ये सब के पीछे कारण क्या है? हमारे खुद के कर्मों फल। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो ये सब कर्मों फल से परे है। एक इसका दूसरा उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, इस संसार में जितने सारे लोग हैं ना, एक रस्सी से बंधा हुआ मान लीजिए, और भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वो रस्सी से बंधा हुआ नहीं है, वो बल्कि रस्सी उनके हाथ में है, वो दूसरों को बांध सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप खुद बंधे हुए हैं और बाकी जो बॉलीवुड की दुनिया, सीरियल, टीवी, धारावाहिक, यूट्यूब, एंटरटेनमेंट, फेसबुक में जितने सारे लोगों का जो चर्चा, वो सब क्या है? वो सब भी बंधे हुए लोग। तो खुद बंधे हुए हैं, तो आप अगर उनकी कथा श्रवण करेंगे तो उनकी कथा सुनने के बावजूद भी आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी बंधा हुआ है। एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति को छुटकारा नहीं दे सकते, मुक्त नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी मुक्त है वो दूसरों को खोल सकता है जो बंधा हुआ है। कहने का मतलब, मान लीजिए मैं किसी खंबे से रस्सी लगाकर मुझे कोई बांध दिया, तो मुझे कौन खोल सकता है? एक दूसरे खंबा से एक दूसरे व्यक्ति को बांध दिया है, तो वो आके मुझे खोल सकता है? इट इज पॉसिबल? ये संभव है? नहीं। लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति या जो ऑलरेडी मुक्त है, जिसका बंधा हुआ नहीं है शरीर, वो आके गांठ को खोल के मुझे मुक्त कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना, भगवान श्री कृष्ण है पूर्ण रूप से मुक्त। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला जब हम लोग श्रवण करेंगे, तब हमारा रस्सी जो है, बंधा हुआ रस्सी, वो मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा में दम है। कथा में दम है, हर सभी कथाओं में दम है, चाहे सीरियल हो, नाटकीय हो, काल्पनिक धारावाहिक, उसमें भी हम लोग को प्रभावित करता है। इमोशनल आंसू, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब कोई इमोशनल सीन दिखता है टीवी सीरियल में, उसमें भी दम है। लेकिन ये दम क्या है? ये मन तक प्रभावित कर सकता है, लेकिन भगवान की कथा आत्मा को प्रभावित कर सकता है। तो रियल में हम सब क्या है? सूत गोस्वामी क्यों यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति संसार से मुक्त होना चाहते तो उनको हरि कथा सुनना चाहिए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है पूर्ण रूप से मुक्त, और हमारी आत्मा जो है ना, वही हमारा रियल परिचय है, असली स्वरूप है हमारी आत्मा। तो आत्मा हम है, ये शरीर नहीं है। तो मन को तो एंटरटेनमेंट कर सकता बॉलीवुड, टीवी सीरियल वगैरह, क्रिकेट, गेम, प्लेइंग वीडियो गेम, किंतु आत्मा को ये लोग प्रसन्न नहीं कर सकता। आत्मा को प्रसन्न कर सकता है भगवान की लीला, श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत की कथा, हरि कथा जब हम लोग श्रवण करेंगे, तभी हम लोग मुक्त हो जाएंगे। ये है इस श्लोक का सार, कि जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक है, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से सुनना चाहिए। अद्भुत कर्म करने वाले हम सब कौन है इस संसार में जो अद्भुत कर्म करते हैं? अद्भुत मतलब वंडरफुल। आप क्या एक छलांग लगा के पहाड़ उठ सकते हैं? नहीं कर सकते। या एक छलांग लगा के क्या सागर पार कर सकते हैं? नहीं। लेकिन भगवान एवं उनके भक्त हनुमान, अर्जुन, जो उनके महान महान विश्वस्त भक्त, श्रील प्रभुपाद पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति फैला दिया,
कलिजुग रूपी मार्केट में भी। तो इसीलिए ऐसे महान भक्तों की गाथाएं या भगवान की दिव्य लीला कथाएं अगर हम लोग श्रवण करेंगे तो जैसे वो लोग मुक्त है, हम सब जो बद्ध है हम लोग भी मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य यशस्वी कार्यकलाप जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के उपचार के लिए संस्तुत, संस्तुत मतलब रिकमेंडेड मेडिसिन है, संस्तुत औषधि है, जिन्हें भौतिक बद्ध जीवन भौतिक पुरस्कार समझता है। इस प्रकार जीवन की सिद्ध अवस्था की परिणति मानव जीवन का लक्ष्य है और दिव्य आनंद की उपलब्धि है। तो सुध गोस्वामी 1 नंबर श्लोक से लेकर 10 नंबर श्लोक तक इस विषय में बताए। अभी 11 नंबर श्लोक में ऋषिगण अर्थात जितने सारे सोनकादि ऋषिगण है, 88,000 ऋषिगण, वो सुध गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। ऋषय ऊचु सूत जीव समासम शाश्वतीर्विर्षदं यशा जस्तम संससि कृष्णस्य मृत्तानाम अमृतम हीना। अर्थात हे सौम्य सुत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए, जीवन जिए तथा शाश्वत यश को प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मर्त प्राणियों के लिए अमृत के समान है, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, हम जैसे मर्त प्राणियों के लिए आपकी कथा, आप जो जिस तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं श्रीमद् भागवत की कथा, आप अनेक वर्षों तक जिए और शाश्वत यश को प्राप्त करें। आपकी जो ये कथाएं हमारे लिए अमृत समान लग रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब हम परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं तो हमें सदा भगवत गीता 4th अध्याय 9 नंबर श्लोक में भगवान स्वयं अपने संबंध में जो कुछ कहा है उसका स्मरण करना चाहिए। क्या कहा है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्तत तक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुना। उनके सारे कार्य भगवान के, यहाँ तक कि जब मानव समाज में कार्य करते हैं तब भी दिव्य ही होते हैं, क्योंकि वे सब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जो उनकी भौतिक शक्ति से भिन्न है। हम लोग जिस संसार में वास करते हैं ना, इसको कहा जाता है मैटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत, और भगवान जिस संसार में वास करते हैं ना उसको कहा जाता है आध्यात्मिक जगत। जिसे जेल खाना भी एक जगह है और जेल खाना के बाहर भी लोग रहते हैं, जेल खाना के अंदर भी लोग रहते हैं, जेल खाना के बाहर भी लोग रहते हैं। जो बाहर के लोग हैं वो आनंदमय रहते हैं और जेल खाना के अंदर वो दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि अपनी चाह के भी सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। जबकि बाहर में मान लीजिए कोई गरीब का लड़का है, उनके पास एक अच्छा लैपटॉप खरीदने का पैसा नहीं, लेकिन उनकी इच्छा है लैपटॉप खरीदेंगे, घर में वाईफाई होगा, बहुत कुछ देखेंगे, तो वो अगर चाहे तो कर सकते हैं बाहर में। क्यों? कैसे कर सकते हैं? वो तो गरीब का लड़का है, कर सकते हैं। कैसे? काम करेंगे किसी होटल में, किसी दुकान में, किसी के कपड़े के दुकान में, या किसी भी तरह से वो काम करके पैसा कमाएंगे और वो कर सकते हैं। लेकिन जेल खाना में ये संभव है? जेल खाना में संभव नहीं है। टीवी लेना, फ्रिज लेना, लैपटॉप लेना, वो संभव नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत जो है ना, वो जेल खाना के बाहर का जगत है, और हम लोग जिस जगत में है ना, इसको कहा जाता है मेटेरियल वर्ल्ड। मेटेरियल वर्ल्ड मीन्स जेल खाना। यहाँ पे सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती। हम लोग बहुत कुछ इच्छाएं करते लेकिन पूरा नहीं होता। हमारे उमा शंकर प्रभु जी बोल रहे कि एक जीवन साथी होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है पूरा, चाह के भी नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो भी चाहेंगे पूरा हो जाएगा। चिंतामणि प्रकरु सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रमादि सेव्यमानम् गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि।
आध्यात्मिक जगत में क्या है, वहां पे सब कुछ, हमारी सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होगी, वहां पे पूरा होता है। क्यों? जैसे एग्जांपल दिया, एक व्यक्ति जेल खाना में अपनी सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, लेकिन बाहर में आके किसी के होटल में, किसी के दुकान में काम करके पैसा कमा के वो चीज खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार, दरवाजा लगाओ, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों में डिफरेंस क्या है। मेटेरियल वर्ल्ड में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जबकि आध्यात्मिक जगत में सभी कुछ कर सकते हैं। तो भगवान का जो कार्यकलाप है वो कहां पर होता है? आध्यात्मिक जगत में होता है। और भगवान जब इस जगत में आते हैं तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति, साज सामग्री सब कुछ लेकर आते हैं। ठीक है, भगवान का शरीर सामान्य जीवों के शरीर की भांति भौतिक नहीं होता है। चाहे भगवान से या किसी प्रामाणिक स्रोत से जो व्यक्ति इस तथ्य को समझ लेता है, कौन सा तथ्य? जन्म कर्म चमे दिव्यम, अर्थात भगवान का सब कुछ दिव्य है, उनकी लीलाएं, उनकी कथा, उनकी गाथा, उनकी चर्चा, सब कुछ इज ट्रांसेंडेंटल, उसका फल मिलता है। हम लोग मूवी देखते हैं अमिताभ बच्चन का, तो उसमें कुछ फल मिलने वाला नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का एक श्लोक भगवत गीता पढ़ी, उसका फल मिलेगा। अभी क्या फल मिलेगा वो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो चाहे भगवान से हो या किसी प्रामाणिक स्रोत से हो, जो भी व्यक्ति इस तथ्य को समझता है, ये तथ्य जो भी बोला, वो इस वर्तमान शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, वो इस संसार में पुनः नहीं जन्मेगा। इससे प्रबुद्ध जीव को भगवत धाम में प्रविष्ट होने दिया जाता है। जो व्यक्ति इस तथ्य को जानता है, भगवत तत्व को समझता है, वो इस शरीर को त्यागने के बाद संसार में जन्म नहीं लेगा। वो कहां चला जाएगा? भगवान के धाम। जेल खाना में रहते हुए अगर कोई अच्छी तरह पढ़ाई किया और अच्छा रिजल्ट लाया, तो क्या राष्ट्रपति या जेलर क्या उसको जेल खाना में रहने देंगे? नहीं, उनको बाहर निकालेंगे। जेल खाने से बाहर निकालने के बाद उनको पोस्ट दे देंगे कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। ठीक है, तो जहां वो भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाता है, जो व्यक्ति भगवान के धाम में चले जाते हैं। अतः जिस रूप में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में भगवान के दिव्य कार्यकलाप उद्धृत है, उनके विषय में हम जितना ही श्रवण करते हैं, उतना ही हम उनकी दिव्य प्रकृति के विषय में जान पाते हैं और उतना ही भगवत धाम के पथ पर अग्रसर होते हैं। श्रील प्रभुपाद कितना सुंदर बोले हैं, देखिए, जितना हम लोग भगवत गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम अध्ययन करेंगे, भगवत कथा सुनेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम की कथा सुनेंगे, जितना, उतना ही मात्रा में हम लोग भगवत धाम के रास्ते में अग्रसर हो रहे हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको कहीं पर जाना है पैदल, तो वो मान लीजिए अब केदारनाथ पहाड़ चढ़ने वाला है, केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो केदारनाथ ऊपर जाने के लिए 18 किलोमीटर रास्ता है, पैदल जाएंगे तो मान लीजिए आप 1 किलोमीटर गए, फिर वहां पे बैठ गए, फिर 2 किलोमीटर गए, फिर बैठ गए, तो जितना देर आप बैठ रहे हैं, मतलब आप केदारनाथ के पास नहीं जा रहे। जितना आप चलते रह रहे हैं तो आप केदारनाथ के पास आ रहे हैं। उसी प्रकार भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की जो कथा है वो चलने जैसा है। जितना हम लोग कथा को श्रवण करेंगे, हम लोग भगवान के धाम जा रहे हैं। जितना श्रवण करना बंद कर देंगे, हम लोग भगवान के धाम नहीं जा रहे। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद डिस्क्रिप्शन दिए हैं, तो शौनकादि ऋषिगण आगे बता रहे, सुध गोस्वामी को प्रशंसा कर रहे कि कर्मण्यस्मिन् मनासा से धूम ध्रुमात्मनाम भवान,
आपयायति गोविंद पाद पद्मासवम मधु, कि हमने अभी अभी इस सकाम कृत यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है, और हमारे कार्यों में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त है, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सोनकादि ऋषिगण 88,000 ऋषिगण वहां पर एकत्र हुए थे यज्ञ करने के लिए, और वहां पे यज्ञ चल रहा है, और यज्ञ चलते चलते वो लोग बहुत धुआं, ये कलियुग में मंगलमय वातावरण उत्पन्न करने के लिए उन सबका ये प्लान था। तो ऐसे परिस्थिति में सुत गोस्वामी आए और भगवान श्री कृष्ण की कथा चालू की। भगवान की विभिन्न दिव्य कथाएं श्रवण कर रहे, तो वो लोग खुद अपना रियलाइजेशन व्यक्त किए कि हम लोग अभी अभी बंद किया ये यज्ञ, सकाम कर्म कृत्य यज्ञ। इतना 1000 वर्षों तक करने के बावजूद भी कुछ भी सेटिस्फेक्शन, तृप्ति नहीं हुआ। लेकिन आपकी हरि कथा, भगवान की दिव्य लीला कथा को श्रवण करते, कृष्ण लीला, राम लीला, नृसिंह देव की लीला, मत्स्य अवतार की कथा, ये सब भगवान की लीला श्रवण करके हमारा हृदय जो है ना तो तृप्त हो गया। ठीक, तो श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे कि नैमिषारण्य की मुनियों ने जो यज्ञाग्नि जलाई थी वो निश्चय ही धुएं तथा संशयों से पूर्ण थी, डाउट, क्योंकि उनमें अनेक दोष थे। पहली कमी यह थी कि इस कलियुग में ऐसा यज्ञ कार्य संपन्न कराने वाले पटु ब्राह्मणों का नितांत अभाव है। ये जो वर्तमान संसार में क्या है ना, जो यज्ञ किया जा रहा है, ओम स्वाहा, ओम गणपति स्वाहा, ये सब जो है ना, ये सब बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि योग्य ब्राह्मण ही नहीं है, सिगरेट पीता है, साइड में जाकर बीड़ी फूंकता है, तो वो क्या यज्ञ करेगा? यज्ञ करने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण होना चाहिए। तो जैसे परफेक्ट ब्राह्मण नहीं है, इसलिए कितना ही सुंदर मंत्र का उच्चारण क्यों ना करे, वो अपूर्ण रह जाता है। ऐसे यज्ञों में यदि कोई दोष रह जाता तो पूरा खेल बिगड़ जाता और फल भी अनिश्चित रहता है। जैसा कि कृषि उद्यम में होता है, अगर धान के खेत को जोतने से अच्छा फल तभी मिलता है जब अच्छी वर्षा हो, अन्यथा फल अनिश्चित है ना। हम लोग जानते हैं, कृषि परिवार से आए हैं कि धान लगाए हैं, आप रोपण किए हैं, वो फल कब देगा? जब अच्छी वर्षा होगी। अगर वर्षा ही ने सूखा पड़ जाए तो क्या गारंटी है कि उसमें धान आएगा, चावल आएगा? गारंटी है नहीं। तो ये जो यज्ञ चल रहा है वर्तमान संसार में, जो यज्ञ है, इसमें अनिश्चितता यही है कि कलियुग में परफेक्ट ब्राह्मण नहीं है, और परफेक्ट ब्राह्मण नहीं है तो कितना ही सुंदर ओम स्वाहा गणपति स्वाहा मां काली स्वाहा कितना भी क्यों ना करे, कुछ फल देने वाला नहीं। इसी प्रकार से इस कलियुग में भी किसी भी प्रकार का यज्ञ संपन्न कराना अनिश्चित रहता है। कलियुग के निर्लज्ज लोभी अबोध जनता को ऐसे अनिश्चित यज्ञों का दिखावा करने के लिए फुसलाते हैं, और उन्हें यह शास्त्रीय आदेश नहीं बताते कि कलियुग में कोई भी सकाम यज्ञोत्सव संभव नहीं, किंतु इस युग में केवल एक ही यज्ञ संभव है, और वो है भगवान नाम का सामूहिक कीर्तन संकीर्तन यज्ञ। शास्त्रों में बताया गया कि इस कलियुग में ऐसे सकाम कर्मों के यज्ञों से कोई फल देने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। कौन कराते हैं? ये लोभी ब्राह्मण। क्योंकि अगर बोल दे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तब तो कोई ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होगी। बोले कि ठीक है, अगर हरे कृष्ण महामंत्र सब कुछ है तो मैं तुम्हारा यज्ञ का क्या, मैं खुद ही हरि नाम जपूंगा, डोनेशन भी नहीं देना है। तो इसीलिए ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, आजकल के तथाकथित ये जो शास्त्रीय आदेश का जो गूढ़ तत्व है, इसको छुपा देते हैं। इस कलियुग में संकीर्तन यज्ञ का मेंशन किया गया है, कलेर से निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना एवं दस्य कृष्ण मुक्त संग परम वर्जित। अर्थात इस युग में ये जो युग है कलियुग, ये दोषों का सागर है।
लेकिन यहाँ पर एक गुण है, वो है हरिनाम। अगर कोई सुंदर ढंग से हरिनाम करते हैं तो सब कुछ किया जा सकता है। कीर्तन मुक्त संग परम ब्रज, अर्थात भक्तों के सानिध्य में रहते हुए। तो शुद्ध गोस्वामी एकत्र हुए मुनियों के समक्ष भगवान के दिव्य कार्यकलाप सुना रहे थे, और वे सब इन दिव्य कार्यकलापों के सुनने के फल का अनुभव कर रहे थे। कोई भी इसे व्यवहारिक रूप से उसी तरह अनुभव कर सकता है जिस प्रकार भोजन करके उसके फल का अनुभव किया जा सकता है। आध्यात्मिक अनुभूति इसी प्रकार कार्य करती है। ये जो भक्ति जीवन है ना, ये भक्ति जीवन ऐसा नहीं है कि हम लोग शुष्क रूप से कर रहे, प्रभु जी माला जप करना एकदम अच्छा नहीं लगता है, एकदम मन नहीं करता है, क्या ऐसा होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें आनंद है। हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करते तो आनंद है, इसीलिए बोरिंग फील नहीं होता। तो यही इसका प्रमाण है कि भक्ति या भगवान का नाम कितना स्वादिष्ट है। तो नैमिषारण्य के मुनि यज्ञ की अग्नि से उठने वाले धुएं से कष्ट पा रहे थे और फल के विषय में भी संशयपूर्ण थे। इतना सारा यज्ञ किया, इतना घी, गाय घी, शुद्ध घी यहाँ पे डाला, कुछ होगा कि नहीं? तो शुद्ध गोस्वामी जैसे अनुभव व्यक्ति से सुनने के कारण वो पूरी तरह से संतुष्ट हुए। जब यज्ञ कर रहे थे तब अतृप्त थे, पता नहीं क्या कुछ फल देगा। टमाटर का बीज लाया, उसको जमीन पे गाड़ा, पता नहीं अभी वो फल देगा कि नहीं। तो डाउट होता है कृषि का, किसान का। उसी प्रकार यहाँ पे समस्त ऋषि मुनिगण चिंतित थे कि हम जिस उम्मीद से ये करना चाह रहे हैं ये फल देगा कि नहीं, डाउट लग रहा है। इतना जो हम लोग यज्ञ किए तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में विष्णु, भगवान विष्णु शिव जी से कहते हैं कि कलियुग में लोग विविध प्रकार की चिंताओं से घिरे होने के कारण सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन में बैठते ही श्रम करेंगे, किंतु यदि वो भक्तिमय सेवा में लगे तो परिणाम अधिक निश्चित हो। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण क्या है? 18 पुराणों में से एक पुराण है। तो 18 पुराणों से में एक पुराण है ब्रह्मवैवर्त पुराण। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में क्या कहा गया है? भगवान विष्णु शिव जी से बोलते हैं कि कलियुग में लोग इतना दुखी रहेंगे, अत्यधिक दुखी होने के कारण वो सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन में व्यर्थ ही श्रम करेंगे, किंतु यदि वे भक्तिमय सेवा में लगे तो परिणाम अधिक निश्चित हो और शक्ति का भी क्षय नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए या तो भौतिक लाभ के लिए जो कुछ भी किया जाएगा वो फलदायी नहीं हो सकता इस कलियुग में। ये कहाँ का कलम है? ब्रह्मवैवर्त पुराण का। ठीक है। तो इस प्रकार नैमिषारण्य के ऋषिगण, शौनकादि ऋषिगण शुद्ध गोस्वामी को प्रशंसा कर रहे हैं कि तुलयाम लबेनापि न सर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्तानाम किमुताशिष, कि भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है। तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मर्तों के लिए। भगवत भक्तों का संग, अर्थात जो कृष्ण भक्त है उनका थोड़ा सा भी संग, क्या थोड़ा तुलयाम लबेनापि, 1 मिनट से भी कम अगर उनका सानिध्य प्राप्त होता है तो उनकी तुलना क्या है? स्वर्गलोक की प्राप्ति भी तुच्छ है, भौतिक मुक्ति की प्राप्ति भी तुच्छ है। तो साधारण भौतिक संपदाएं, ज्यादा रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा, ये सब क्या है? ये कुछ भी नहीं है। तो शुद्ध भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग अगर ब्रीफली समझ लेते हैं तो जैसे YouTube में हमारे प्रेमानंद प्रभु बोलते थे कि YouTube में
हजारों वीडियो हमारे शुद्ध शुद्ध भक्तों का पड़ा हुआ है। राधानाथ स्वामी महाराज, सचिनंदन स्वामी महाराज, आपका गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, कमाल कृष्ण महाराज, शिल प्रभुपाद, जितने सारे महान महान आचार्यों का यहाँ पे यूट्यूब में श्रीमद् भागवतम का क्लास है। तो अगर हम लोग उनकी कथा को श्रवण करते हैं तो क्या होगा? तुलनायापि लभेनापि न सर्गम ना पुनर्भव। तो ये जो सांसारिक वरदान है, मेटेरियल ऑपुलेंस जो हम लोग अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी लालसा हमारी होती है, ये नासमझ के कारण है। जैसे एक बच्चे का, जब वो बच्चा रहता तो नासमझ होते, लेकिन जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता तब पता चलता है मेरा पिताजी का इतना सारा साम्राज्य है, तो मैं क्यों किसी चीज के लिए चिंतित रहूं कि मेरे पॉकेट में, मेरे अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है। अरे जब समय होगा वो सब दे देगा। ठीक है, तो जो भी है, अल्टीमेटली बोलने का भाव क्या है कि हम लोगों को क्या करना है, इस महान महान भक्तों का सानिध्य प्राप्त करना है। कैसे? उनका क्लास सुनना है, उनकी कथा सुनना है, उनका अनुभव सुनना है। उसका अनुभव सुनने से क्या होगा? धीरे धीरे उनका गुण हमारे अंदर आ जाए, और यही है हमारे जीवन की सिद्धि। एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से तभी की जा सकती है जब दोनों में कुछ समान बातें होती है। हम शुद्ध भक्त की संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते। जो लोग भौतिक सुख के आदि बन गए हैं, वह चंद्र, शुक्र तथा इंद्रलोक जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं, और जो भौतिक दार्शनिक चिंतन में उन्नत होते हुए भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हैं। जब मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति से हताश हो उठता है तो विपरीत प्रकार के मोक्ष की कामना करता है, जो अपुनर्भव या पुनर्जन्म न होना कहलाता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्गलोक में मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते, न ही वे भवबंधन से मोक्ष चाहते। दूसरे शब्दों में, भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए स्वर्गलोक में प्राप्त भौतिक सुख माया जाल के समान होता है, और चूंकि वे सुख दुख की भौतिक धारणाओं से पहले से ही मुक्त रहते हैं, अतः वे यथार्थ रूप में भौतिक जगत में भी मुक्त होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही में दिव्य स्थिति में, अर्थात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जिस प्रकार सरकारी नौकर सदा नौकर रहता है, चाहे वह घर में हो या ऑफिस में या किसी अन्य स्थान में, उसी प्रकार भक्त को किसी भी भौतिक वस्तु से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वह अनन्य भाव से भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। क्योंकि उसे किसी भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं रहता है, अतएव उसे भौतिक वरदानों से क्या मिलने वाला, चाहे वो राजपद हो या इससे भी बड़ा कोई अन्य पद, जो ये शरीर के नष्ट होते ही समाप्त हो जाते हैं। तो भक्तिमय सेवा शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि वो आध्यात्मिक होता है। तो जो भक्त होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है। उनको पता है कि शरीर हमारा नष्ट हो जाएगा, तो कितना भी बड़ा उच्च पद, कलेक्टर या जिला परिषद क्यों ना हम बन जाए, मुख्यमंत्री क्यों ना बन जाएगा, जैसे मर जाऊंगा सब फिनिश। लेकिन भक्तिमय सेवा क्या है ना, आत्मा से लिंक। ये आत्मा जब दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा फिर भी वो काम में आएगा, क्योंकि भक्ति कभी मरता नहीं। तो भक्तिमय सेवा शाश्वत है, इटर्नल है, क्योंकि शुद्ध भक्त की निधियां भौतिक निधियों से भिन्न होती, अतएव दोनों की कोई तुलना नहीं है। तो शुद्ध गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के साथ उनकी संगति अद्वितीय है। भौतिक जगत में निपट भौतिकतावादी की संगति गर्हित समझी जाती है। भौतिकतावादी जो को योषित संगी कहा जाता है, क्योंकि उसकी आसक्ति भौतिक मायाजाल अर्थात स्त्रियों तथा अन्य साज समान से होती है। ऐसी आसक्ति अबद्ध है, क्योंकि इससे जीवन के वरदान तथा संपन्नता दोनों दूर चले जाते हैं। दो प्रकार के संगों का वर्णन किया गया है। एक होता है इस जड़ जागतिक, जो भौतिक, जो इस संसार में जो उलझा हुआ है, उस व्यक्ति का संग करना, और दूसरा जो भगवत धाम जाने की तैयारी में है, अर्थात भगवत भक्त, उनका संग। उनका संग करेंगे तो हम लोग वहीं पर जाएंगे, इनका संग करेंगे तो यहीं पर रहेंगे। दोनों संग का वर्णन यहाँ पे दिया गया। ऐसी आसक्ति आबद्ध है, क्योंकि इससे जीवन के वरदान तथा संपन्नता दोनों दूर चलते। इसका बिल्कुल उल्टा मतलब विपरीत क्या है
कि भागवत संगी जो सदैव भगवान के नाम यश गुण आदि की संगति में रहे, ऐसी संगति सदैव वांछनीय है। वांछनीय मतलब ऐसा हम लोग को चाहिए कि इस तरह का संग हमें प्राप्त हो, जहां पे सब समय हरि कथा चलता रहे, भगवान की दिव्य गुण लीलाएं चलती रहे। ऐसी संगति क्या है? सदैव वांछनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है, और इसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जा सकता है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि इस प्रकार कि भक्तों का संग कितना दुर्लभ है। भक्तों का संग प्राप्त करने से हमारे जीवन में सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। और सबसे बड़ी इच्छा क्या होना चाहिए भक्तों के जीवन में? भक्त के जीवन में इच्छा होना चाहिए वास्तविक स्थिति को प्राप्त करना, क्योंकि हम लोग एक पागल है, हमारा कोई तो ठीक ठिकाना नहीं है, भूत की तरह बन गए हम लोग। जिसे भूत, यदि किसी व्यक्ति को भूत लगता है तो बोला जाते है तुम्हारा घर कहाँ है? ताल गाछी। मेरा घर ताल के पेड़ में है। क्यों वो ऐसा बोलते हैं मेरा एड्रेस ताल के पेड़ में है? क्योंकि उसको भूत लग गया है। भूत कहाँ रहते हैं? ताल गाछ में, ताल वृक्ष में। तो हमारी स्थिति वैसे है। उमा शंकर प्रभु जी आपका घर कहाँ है? प्रभु मुजफ्फरपुर। रियलिटी में क्या है? वो भगवत धाम का निवासी है। आत्मा कहाँ का है? परमात्मा भगवान के धाम गोलोक वृंदावन का। लेकिन जब एड्रेस पूछते कहाँ का है? मुजफ्फरपुर। नंद किशोर माता जी कहाँ के है? बोकारो के है प्रभु, चास बोकारो। तो ये हम सब भूत है, एक भूत लग गया, इसीलिए यहाँ का एड्रेस देते हैं। लेकिन आत्मा होने के नाते हमारा मूल स्थायी निवास भगवान के धाम, इसीलिए हम सब एक एक पागल है। हम सब एक एक पागल है। इस संसार में जितने सारे प्राणी देख रहे हैं सब पागल है, क्योंकि पागल ही इस संसार में आया है। अच्छा व्यक्ति यहाँ पर क्यों आएगा? और अगर कोई यहाँ पर आ ही गया तो अगर वो पागल नहीं है तो यहाँ से जाने के लिए प्रयत्न करेगा। और अगर कोई प्रयत्न नहीं कर रहा मतलब वो रियली पागल है, क्योंकि वो कैसे स्थान में है जो उनका घर नहीं है। ये जगत हमारा ओरिजिनल घर नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आके फंसे हुए और उसके लिए चेष्टा भी नहीं करते कि जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या वांछनीय है। कुछ भी इच्छा नहीं है। हाँ? तो इस प्रकार हम लोग 4 श्लोकों के ऊपर डिस्कस किए, 10, 11, 12, 13। तो अगर इस 4 श्लोकों में से या बाहर का या कोई अंडरस्टैंडिंग या समझ में कुछ त्रुटियां या रह गई है, कुछ प्रश्न हो, फीडबैक हो, कमेंट, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। बोलिए माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, भूत भूत सही में भूत होता है क्या? हाँ, होते हैं। भूत मतलब एक आत्मा है। वो आत्मा क्या करते हैं, जब कुछ बहुत पाप कर लिया, पाप करने के बावजूद उनको कोई अच्छा भौतिक स्थूल देह नहीं मिल रहा है, पाप की मात्रा जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना तो भूत प्रेत बनता है। जैसे एग्जाम्पल, अभी हम लोग मरेंगे तो क्या होगा? अगर शुद्ध भक्ति करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, और अगर शुद्ध भक्ति नहीं रहा तो मनुष्य जीवन प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर हम बहुत पाप किए, बहुत आपका क्या बोलते हैं, बकरी को मारना, मुर्गी को मारना, ये सब बहुत कुछ पाप, तो इससे क्या होगा? अगले जीवन में ऐसा बनेगा उसको स्थूल शरीर ही नहीं मिले, भटकते रहेगा इधर उधर, हवा में भटकता रहेगा। तो वो है भूत। जी तो साहब। वे हाँ प्रभु जी, वे भूत आदमी को पकड़ता है? हाँ, वो भूत ऐसा है। अच्छा। जैसे आपको एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। हमारे 3 शरीर है। स्थूल शरीर मतलब ये बॉडी, सूक्ष्म शरीर मतलब मन, बुद्धि, अहंकार, और तो स्थूल शरीर में अभी हम लोग हैं। जब हम लोग मर जाते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर रह जाता है। सूक्ष्म शरीर है, आत्मा का साक्षात्कार अभी हुआ नहीं, तो सूक्ष्म शरीर क्या करते हैं? दूसरा शरीर ग्रहण करता है। लेकिन वो इतना पापी है, इसीलिए दूसरा शरीर उसको प्रकृति, नेचर उसको देते नहीं। तब वो क्या करते हैं? उसको लोभ होता है दूसरे के शरीर में प्रवेश करने का।
तो जब कोई कमजोर होता है ना, उसके शरीर में वो भूत प्रवेश करता है और मंत्र के द्वारा उसको भगाया जाता है। तो भूत मतलब सूक्ष्म शरीर। समझ गए माता? और कुछ प्रश्न है? दंडवत प्रणाम प्रभु जी, क्या हरे कहना कृष्णा। है? धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए उमाशंकर प्रभु जी, बोलिए। नहीं कुछ बोल रहा है प्रभु जी। अच्छा, आज तो आप एकदम पूरा राजा की तरह दिख रहे, कितना सुंदर चेहरा, सांवले सलोना तेरा, नीली सी आंखें, कितना सुंदर लग रहा है। किसी किसी दिन तो एकदम इतना दुखी रहते, ऑक्सीजन लगा के हो करके, आज तो एकदम दिव्य दिव्य दाढ़ी व्यक्ति। दाढ़ी बाल काला किए हैं ना, इसलिए बैठे हुए हैं सुखाने के लिए। ओ अच्छा अच्छा, ठीक, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ही टॉवेल लपेटे हुए हैं, टॉवेल कृष्ण लपेटे भक्त, हुए हैं। हाँ, कृष्ण भक्त सब समय आनंद स्थिति में रहते हैं, क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र संसार के मालिक है और मैं उनका दास हूँ। मेरा परिचय उनकी सेवा करना। तो ठीक है, मैं उनका चिंतन करूँ, कुछ देंगे तो खाएंगे, नहीं फिर देंगे हमको तो। मन कर रहा है आपके पास आने का। अच्छा, आ जाइए। अकेले है ना, हिम्मत ही नहीं पड़ पाता है जल्दी। ठीक है, अभी ठंडे में कहीं, कम होने इसीलिए लगता है। ठंडे के दिन में हम कहीं पर ट्रेवलिंग नहीं करते, आप भी घर में ही रहिए, बेस्ट। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग कथा को यहीं पर विराम देते हैं। माता जी तो लगे हुए अपनी माँ की सेवा के लिए। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम, राम, राम 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 हरे हरे। हरे हरे। जय जय प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, समवेत गौर भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।